स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। अब हम करने वाले हैं समास, जो हिंदी वीक का एक टॉपिक है, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कल के पेपर के लिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब देखो, समास एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे ना डरते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि इसे समास कैसे करेंगे हम। देखो, समास की भी ट्रिक होती है। अब आपके जो एग्ज़ाम में मेजरली 3 टाइप के समास ज़्यादातर आते हैं। एक होता है बहुव्रीहि समास, लिख लीजिए आप। बहुव्रीहि समास आता है आपका मोस्ट, मतलब देखा गया है कि बहुव्रीहि समास का कुछ ज़्यादा आते हैं। और आपका एक आता है कर्णधारय समास, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें और बहुव्रीहि समास में होता था कैसा, तो कन्फ्यूजन होती है कि इसमें बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तत्पुरुष समास, है ना। इसके 8 भेद होते हैं। कारक तत्पुरुष समास ऐसे कहते हैं हम, कारक तत्पुरुष समास, यानी कि कर्ता तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, है ना, अपादान तत्पुरुष समास, इसे कहते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। है तो सारे इंपॉर्टेंट, 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं, बट ये 3 जो हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब देखो, यथाशक्ति में समास कौन सा है। बहुव्रीहि समास नहीं, बहुव्रीहि समास बच्चों वह होता है जो पहला पद इसको कैसा होता है, पूर्व पद लिखेंगे आप। पूर्व पद कैसा होता है आपका प्रधान, है ना। और जो नया जो शब्द आता है वो आपका हो जाता है नया शब्द, यानी कि पूर्व और पहले के शब्द से बनता है नया शब्द। जो नया शब्द होता है वह होता है प्रधान। क्या होता है, प्रधान। अब प्रधान सर ये क्या कह रहे हो, तो आपको इनमें डीप में जाने की मतलब कोई नीड है नहीं। आप केवल ये जान लो कि अगर एक समास से अगर हम समास को तोड़ देते हैं तो यथा प्लस शक्ति से क्या तीसरा शब्द बनना है, तो यथाशक्ति में केवल यथाशक्ति ही रहता है। देखो, अगर कहते थे हम लंबोदर, तो लंबोदर मतलब जिसकी मतलब जो कह सकते हो सूंड है ना, सूंड है, जिसकी सूंड है लंबी, अर्थात गणेश जी, है ना। तो इसको हम तोड़ पा रहे हैं, बट यथाशक्ति को हम तोड़ पा रहे हैं ना, यथाशक्ति को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए बहुव्रीहि समास में नहीं जाएगा। बहुव्रीहि समास में वही जाते हैं जिनका मतलब फर्स्ट सेंटेंस को तोड़ के हम एक नया सेंटेंस की क्या कर दें, निर्माण कर दें, उन्हें कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब है तत्पुरुष समास। देखो, अगर हम इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब देखो, शक्ति के अनुसार, अब आप कहोगे तत्पुरुष समास होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। देखो, हमेशा ये याद रखना कि कभी भी अगर यथा, प्रति, है ना, ये शब्द पहले आ रहे हैं किसी मतलब आपके समास के वाक्य में, तो समझ जाना कि वह अव्ययी भाव समास है। क्योंकि यथा देखोगे अगर आप पे यथा, तो यथा उसमें अपना मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता है। यथा को हम हमेशा दूसरे वाक्य के साथ प्रयोग करके ही इसका कोई सेंस बनता है। यथा अपने आप में क्या है, एक मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता यथा का, तो इसलिए इसे कहते हैं अव्यय, है ना। जिसका कोई सेंस न बने अपने आप में उसे कहते हैं अव्यय। अव्यय वो होते हैं जो एक वाक्य के आधार पर ही उनका कोई सेंस बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पे यथाशक्ति क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ओके, तो आपको याद रखना है कि हमेशा यथा, प्रति या फिर और कोई ऐसा वर्ड जिसका खुद से कोई सेंस न बने, खुद से कोई इसकी मीनिंग ना हो, बट दूसरे वाक्य के साथ मिलकर उसका एक नई मीनिंग बन जाती है, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। ओके, क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है, महोदय में कौन सा समास है। महोदय, अब देखो महोदय मतलब कौन सा, ऐसा मतलब महोदय मतलब क्या होता है, महान और उदय, है ना। महान और उदय, यानी कि जो व्यक्ति महान है, महोदय लिखते हो ना, सेवा में महोदय साहब, तो महोदय वो होते हैं जो महान है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे महोदय क्या होगा, खुद देख लो आप, महोदय क्या है, एक क्वालिटी तो है एक व्यक्ति की कि वो महान है। तो तत्पुरुष समास तो नहीं होगा। बहुव्रीहि समास बताया था हमने कि जिससे नया शब्द बन जाए, तो इस कोई महोदय से कोई नया शब्द नहीं बन पा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। द्विगु समास वह होता है जिसके जो पहला जो
पद होता है उसमें संख्या आ जाए या वैल्यू कुछ आ जाए, 5000, 6000, 10, 7, 8, 9, 11, 12, तो इसमें कुछ है नहीं। तो महोदय में क्या है, कर्णधारय समास ही होगा, क्योंकि कर्णधारय समास वह होते हैं जिसमें व्यक्ति की क्वालिटी, ऐसा कहते हैं विशेषता दिखाई जाती है ना, कि कैसा व्यक्ति है। महान यानी कि वो जो व्यक्ति जो महान है ना, महान व्यक्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्णधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा इसमें करेक्ट। आज क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है 10 आनन में कौन सा समास है। अब देखिए थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा ये इजी हो गया, क्योंकि बताया था हमने 10 आनन है कि 10 हैं जिसके आनन, 10 हैं जिसके आनन यानी कि सिर है ना, सिर, सिर अर्थात रावण। अब देखो यहाँ पे आपने दशानन से एक नया सेंटेंस, नया वाक्य बना दिया। क्या बना दिया आपने, नया शब्द बना दिया। तो अगर हम एक ही वाक्य से नया शब्द बना देते हैं उसको तोड़ के, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा हुआ है सप्तऋषि में कौन सा समास है। सप्तऋषि, अब देखो आप अच्छे से देखना, सप्तऋषि यानी कि कितने ऋषि हैं, 7, 7 ऋषि। कितने हैं, 7 ऋषि। ओके, अब देखो पहला पद क्या है हमारा, 7 यानी कि संख्या है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि पहला पद संख्या हो तो कौन सा आ जाता है उसमें, द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भाई भाई बहन में कौन सा समास है। अब देखो भाई बहन यानी कि भाई और बहन, भाई अथवा बहन या फिर और बहन, भाई और बहन। अब देखो इसमें तत्पुरुष समास तो कैसे नहीं होगा, और तो मतलब और तो कुछ वैसा होता है आपका वो सो तत्पुरुष समास वही आते हैं जो कारक से संबंध, कारक तो है नहीं और, है ना। द्विगु समास में क्या होता है कि पहले पद क्या होता है आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक तो उसमें है नहीं कुछ। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, नया शब्द, क्या नया शब्द आपका आ जाता है एक शब्द से। तो देखो भाई बहन में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। अगर आप देखोगे द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि एक सेंटेंस को जोड़ देते हैं हम और लगाकर। इसमें मैंने भाई बहन को छोड़ो, मैंने लिखा था माता डैश पिता, तो इसमें लगाओगे आप माता और पिता, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा आपका, माता पिता। तो द्वंद्व समास में ये होता है। द्वंद्व समास कहता है कि अगर किसी वाक्य में, सॉरी किसी शब्द में अगर और लगाकर मैं उन दोनों पदों को एक साथ कर सकता हूँ, तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ओके, अब देखो तत्पुरुष समास, आप एक वो देख लो, एक लॉजिक लगाओ कि भाई का बहन, तो ऐसा तो होगी है ना। तत्पुरुष समास तब लगाते हैं जब कारक होता है कोई, कारक यानी कि का, की, के, है ना, और मैं, पर, ने, को, से, द्वारा, मैं, पर, ये होते हैं कारक। अब भाई बहन में सिंपल है भाई और बहन, बस। तो भाई और बहन जब आ जाए, ऐसे और में कोई आपका शब्द टूट जाए, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके फ्रेंड्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है राजा रंग, फिर से वही राजा और रंग, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6, 7 पर। राजकुमार, अब देखो इसमें राजकुमार को यानी कि राजा का कुमार, राजकुमार। देखो आप कहोगे सर ये मतलब ऑप्शन नंबर घा यानी कि कर्णधारय समास हो सकता है ना, क्योंकि राजकुमार क्वालिटी है कि वो राजा का बेटा है, यानी कि राजा मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का, मतलब अच्छे पर्सन का बेटा है, नहीं। सब देखो आप राजकुमार को तोड़ोगे आप तो हो जाएगा राजा का कुमार, राजा का कुमार यानी कि कुमार मतलब बेटा। तो राजा का कुमार यानी राजा का बेटा। इसमें देखो का यानी कर्ता ने कर्म को करण से सप्रदान में पर, तो क्या है का की संबंध बोधक, क्या ये संबंध कारक है। कौन सा है ये, संबंध कारक। तो संबंध कारक होता है तो वो हमेशा क्या होगा, तत्पुरुष समास के रूप में ही आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। लिखा हुआ है अन्न जल में कौन सा समास। देखो फिर से वही अन्न और जल में कोई आप भेद तो नहीं कर रहे हो, सिंपल 2 सेंटेंसेस है, उसमें हमने लगा दिया डैश, तो क्या हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पदच्युत में कौन सा समास है, पदच्युत। अब देखो
पदच्युत। पदच्युत क्या मतलब उसको तोड़ो क्या हो जाएगा, जो पद में चुना हुआ है, पद में चुना हुआ है, पद में चुना हुआ, यानी कि इसका पद मतलब वो इस पद में क्या हो गया, चुनित हो गया। क्या हो गया, चुनित हो गया। अब देखो इसमें पद में अधिकरण क्या आता है, मैं पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या ऑप्शन नंबर फिर से ए, तत्पुरुष समास, है ना। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन 10 पे आते हैं, भर पेट में कौन सा समास है, भर पेट देख लो, फिर से वही है। अब देखो इसमें तत्पुरुष समास, भर का पेट, भर में पेट, ये तो कुछ होता नहीं है इसका कुछ मतलब अव्ययभाव। हाँ, अव्ययभाव क्यों होगा, देखो अगर हम पेट को अलग कर दें, भर को अलग कर दें, तो ये पेट का तो मतलब कुछ अर्थ निकल रहा है, भर का निकल, भर का, भर का मतलब कुछ मतलब अपने आप में कुछ सेंस बनना है, आप खुद देखो, नहीं बनना ना। अगर हम भर को लगा दें पेट के साथ, तो उसका मतलब भर पेट, यानी कि पेट भर के खाया आपने, क्या खाया, पेट भर के खाया आपने खाना। तो आप अब देखो इसमें अव्यय, भर क्या है, भर आपका अव्यय हो गया। तो अब हमने बताया था आपको कि पहला पद अव्यय है, तो कौन सा हो जाता है, वो होता है आपका अव्यय भाव समास। तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर लिखा हुआ है, किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है, किस शब्द में नहीं है। देखो चंद्रशेखर, जिसका जो मतलब से यानी कि इसका सर चंद्र के समान, यानी कि चंद्रमा के मतलब जैसा है, अर्थात चंद्रशेखर यानी कि चंद्रमा। तो ये तो आपका है, मतलब इसके हम इसको तोड़ के हम नया शब्द बना पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो है, ऑप्शन नंबर ए तो है। लंबोदर, जिसकी जो मतलब सूंड है वो लंबी है, था गणेश जी, तो बी, ऑप्शन बी है। चतुर्मुख, देखो चतुर्मुख में क्या है कि जिसके मुख यानी कि जिसका मुंह चार मतलब कह सकते हो चार मुंह है जिसके, है ना, चार मुंह, यानी कि ब्रह्मा जी। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। गंगा यमुना, देखो गंगा यमुना, गंगा और यमुना, तो गंगा और यमुना में कुछ मतलब कुछ नए सेंटेंस नहीं मतलब हम बना पा रहे हैं। इसमें केवल इसमें कौन सा इसमें हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्योंकि इसको हम गंगा और यमुना को अलग अलग कर देते हैं, तो गंगा और यमुना ही बनना है, कुछ दूसरा सेंटेंस दूसरा शब्द नहीं बन पा रहा है उससे, इसलिए जो नहीं होगा वो होगा गंगा यमुना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही थे हमारे समाज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानने हैं तो मैं कमेंट में आप लिख दीजिएगा, तो मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।